वेदांता लिमिटेड जो एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पर क्यों कंपनी रेवेन्यू कम होने पर भी ज़्यादा डिविडेंड देती है और इसका कंपनी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वेदांता लिमिटेड के प्रमोटर ने क्यों कंपनी को मई 2020 में डीलिस्ट करने की सोची थी, जो कंपनी का फेलियर था, और कंपनी प्रमोटर की इंटीग्रिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन। कंपनी के फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटी है, जानेंगे आज की वीडियो। वेदांता लिमिटेड जो एक लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स प्रोडक्शन कंपनी है, जो जिंक, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, कॉपर, आयरन ओर एंड स्टील को प्रोडक्शन करती है। कंपनी का इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री से भी रेवेन्यू आता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो। ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर। वेदांता लिमिटेड की प्रमोटर कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसका वेदांता में 68% स्टेक है, जो अनलिस्टेड कंपनी है। वेदांता लिमिटेड की डिवीजन है सेसागोआ, स्टेलाइट कॉपर, पावर, एल्यूमिनियम और कैन ऑयल एंड गैस। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी और उनमें वेदांता का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 64.92%, भारत एल्यूमिनियम 51%, जिंक इंटरनेशनल 100%, तलवंडी साबो 100%, ESL स्टील 95.5% और फेरो एलॉय कॉर्पोरेशन लिमिटेड 99.9%। बात करें कंपनी के पास्ट फेलियर की। डीलिस्टिंग ऑफर। 12 मई 2020 को कंपनी ने अनाउंस किया कि वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो प्रमोटर ग्रुप एंटिटी है, वो वेदांता के सारे शेयर को एक्वायर करके कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करना चाहते हैं। वेदांता रिसोर्स ऑलरेडी 2019 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होकर प्राइवेट कंपनी बन गई थी। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी प्रमोटर के प्लान पर डिस्कशन होने लगे। स्पेशल रेजोल्यूशन में वेदांता की डीलिस्टिंग को 93.3% शेयर होल्डर और 84.3% पब्लिक शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया था। प्रमोटर्स इनिशियल ऑफर। 19 सितंबर 2020 को कंपनी का मार्केट प्राइस था 140 पर शेयर। कंपनी को प्राइवेट करने की प्रिपरेशन Q4 FY20 में ही शुरू हो गई थी। FY 2020 में मैनेजमेंट ने 17,386 करोड़ का वन टाइम चार्ज खर्च किया था। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बुक वैल्यू अफेक्ट हुई थी, जिससे शेयर होल्डर को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को, कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने में डिफिकल्टी आई। डीलिस्ट आउटकम। बाद में LIC चेयरमैन ने क्लेम किया कि वेदांता लिमिटेड का मिनिमम शेयर प्राइस 320 पर शेयर होना चाहिए। इसके बाद आफ्टरनून में वेदांता रिसोर्स के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं और अब 90% शेयर एक्वायर कर लेंगे। 90% शेयर जो सेबी की गाइडलाइंस है फॉर डीलिस्टिंग। लेकिन कंपनी फेल होगी क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने अपने शेयर टेंडर नहीं किए। वाई वेदांता डीलिस्टिंग फेल्ड। इसका मेन रीजन था कंपनी प्रमोटर लो कॉस्ट में कंपनी को प्राइवेट करना चाहते थे। कोविड की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हो गया था, जिससे प्रमोटर बायबैक करके लोअर प्राइस पर बायबैक करके उसको प्राइवेट करना चाहते थे। इसी के चलते कंपनी प्रमोटर और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर एक क्वेश्चन रेज हुआ था, क्योंकि ये डिसीजन शेयर होल्डर के फेवर में नहीं था। फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैप है 1,03,450 करोड़, बुक वैल्यू है 106 रुपीज़, डेट टू इक्विटी है 1.69 जो एक रेड फ्लैग है, प्राइस टू अर्निंग है 9.72, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है 11.6, प्रमोटर होल्डिंग है 68.10%, PEG रेशियो है 2.78 जो ये सजेस्ट करता है कि कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड है 36.4% जो हाईएस्ट है अमंग लिस्टेड पीयर्स। इंटरप्राइज वैल्यू है 1,74,089 करोड़। EV टू EBITDA रेशियो है 5। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 68.11%, पब्लिक के पास 14.36%, DII के पास 10.05% और FII के पास 7.48% स्टेक है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी प्रमोटर ने होल्डिंग के 99.99% शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, जो अगेन एक नेगेटिव साइन है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी लगातार कम हो रही है। लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.4% से गिरकर 0.25% हो गई है। FII होल्डिंग की बात करें तो वो भी लगातार कम हो रही है। लास्ट क्वार्टर में 7.89% से गिरकर 7.48% हो गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग कम कर दी है। सेल्स, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की सेल्स 2019 में 92,048 करोड़ थी, जो 2020 और 2021 में कम हो गई थी। 2023 में कंपनी की सेल्स 1,37,308 करोड़ थी, जो ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2020 से बढ़ रहा है, लेकिन 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 34,431 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2023 में 14,530 करोड़ था, जो लास्ट ईयर के 23,710 करोड़ से कम हुआ है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 2019 से इंप्रूवमेंट है, लेकिन 2023 में ईयर ऑन ईयर से कम हुआ है।
बात करें कंपनी के दूसरे फैक्टर्स की तो कंपनी का इंटरेस्ट 2021 में 5,210 करोड़ था, 2022 में 4,797 करोड़ और 2023 में 6,225 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ईपीएस लास्ट 3 ईयर से बढ़ा है, लेकिन 2030 में 28.45 से ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। बात करें बोरोइंग की तो 2019 में 66,226 करोड़ थी, जो 2020 और 2021 में कम हुई थी, लेकिन 2023 में अगेन 66,288 करोड़ की हो गई है, जो अगेन एक नेगेटिव साइन है। कंपनी ने कल ही अपने Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन करें तो टोटल इनकम 11.27% से कम हुई है और नेट प्रॉफिट 40.35% से बढ़ा है। वही ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर 12.9% से कम हुई है और नेट प्रॉफिट 40.29% से कम हुआ है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है, जिंक मेटल 22.7%, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट 35.8%, कॉपर प्रोडक्ट 12%, पावर 4.9% और अदर्स 20.2%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप जो है, जिंक इंडिया 49.6%, एल्यूमिनियम 16.6%, आयरन ओर 2.8%, जिंक इंटरनेशनल 5.8% और ऑयल एंड गैस 22.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है, इंडिया से 56.1%, चाइना से 7.4%, मलेशिया से 0.4% और अदर कंट्री से 36.1%। बात करें कंपनी की प्रोडक्शन ग्रोथ की तो कंपनी की प्रोडक्शन ग्रोथ लिस्टिंग से जो 2004 में हुई थी तब से अब तक 13% CAGR से ग्रो हुई है। वही बात करें इंडिया की जीडीपी की तो इंडिया की जीडीपी तब से अब तक 6 से 8% से ग्रो हुई है। रिसेंट डेवलपमेंट, वो पॉइंट्स जिनसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है। सेमीकंडक्टर प्लान फॉल आउट एंड कंपनी प्लान। सेबी ने रिसेंटली वेदांता लिमिटेड पर 30 लाख की पेनल्टी लगाई है फॉक्सकॉन डील पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। लास्ट मंथ खोनहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप नोन एज फॉक्सकॉन, उसने वेदांता के साथ $19.5 बिलियन के चिप प्रोजेक्ट के पार्टनरशिप से पुल आउट कर लिया है। वहीं वेदांता ने कहा है कि उसने दूसरे पोटेंशियल पार्टनर के साथ पार्टनरशिप सिक्योर कर ली है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उन्होंने डिस्प्ले फैब यूनिट के लिए उन्होंने इनोलक्स के साथ टीम अप किया है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स फॉर डेट, वेदांता ने अपने हिंदुस्तान जिंक में 3.3% स्टेक प्लेज कर दिए हैं। वेदांता प्रमोटर ने 4.4% इक्विटी शेयर्स प्लेज किए हैं $250 मिलियन बोरो करने के लिए इन फेवर ऑफ ग्लेनकेयर इंटरनेशनल, जो लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। लो इंटरेस्ट फ्रॉम 7% टू 17%। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ने क्लैरन इंडिया होल्डिंग, जो वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, उससे $449 मिलियन का लोन बोरो किया है। लोन मैच्योरेशन डेट एक्सटेंड होकर 31 दिसंबर 2024 हो गई है और इंटरेस्ट रेट रिवाइज होकर 7% से 17% हो गया है। बात करें डिमांड की तो 2022 से 2030 तक ग्लोबल और इंडिया में डिमांड रहेगी। कॉपर इंडिया में 9%, ग्लोबल 2.6%, लेड इंडिया में 4.4%, ग्लोबल 1.4%, एल्यूमिनियम इंडिया 4.1%, ग्लोबली 2%, जिंक इंडिया 5.9%, ग्लोबली 1.6%, आयरन ओर इंडिया 4.5%, ग्लोबली 0.5% कॉन्ट्रैक्शन, निकल इंडिया 4.7%, ग्लोबल 5.6%, ऑयल इंडिया 4.2%, ग्लोबली 1%, थर्मल कोल इंडिया 1.7% और ग्लोबली 1.4% कॉन्ट्रैक्शन। ये डिमांड कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को भी शो करती है। कंक्लूजन, वेदांता लिमिटेड अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को हाई डिविडेंड देकर डेट रीपेमेंट करने में हेल्प करती है। इसी के चलते वेदांता का ग्रोस डेट 24.3% से बढ़ गया है, जो हाईएस्ट है 6 ईयर्स में। से वेदांता की नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर 38.8% से कम हो गई है, जो 7 ईयर्स के लोएस्ट पर है। इसी से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो FY23 में बढ़ गया है। रेटिंग एजेंसी ने भी वेदांता की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर कंसर्न रेज किए हैं और रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। वही कमोडिटी मार्केट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन और लो डिमांड के चलते भी कंपनी को प्रॉब्लम्स आ सकती है। वेदांता अपनी जिंक यूनिट को हिंदुस्तान जिंक को सेल आउट करना चाहती है और इसी प्लान को लेकर कंपनी काम कर रही है। फिलहाल वेदांता की पेरेंट कंपनी का हाई डेट, वेदांता का गिरता रेवेन्यू और रेटिंग एजेंसी द्वारा डाउनग्रेड करने का मतलब है इस स्टॉक से दूरी बना ली जाए। Please write your text here.